हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज निकालना। एकदम एवरेज बेसिक से। आपको कुछ नहीं आता है, सही नहीं आता है, नहीं आता है तो जरूर आएगा, उसकी गारंटी मुझे दीजिए। देखिए एवरेज क्या होता है मैं पहले बता दूं आपको। एकदम बेसिक बात करेंगे, एकदम इतना बेसिक बात करेंगे कि इतना बेसिक आप सीखे भी नहीं होंगे। और कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बात करेंगे, ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों रहेगा इसमें। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। जैसे मानिए कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और आपसे घर स्कूल जो है आपका घर से कुछ दूर है, और जिसके लिए आपको क्या करना होता है, टेम्पू का किराया देना होता है। तो कभी कभी ये होता है कि जब कभी बस आ जाती है तो पैसा कुछ ज्यादा लग जाता है, कम लग जाता है। बस आती है तो पैसा कम लगता है, हम भी गए हैं। और जब आप टेम्पू से जाते हैं, मतलब जो थ्री व्हीलर होती है उससे जाते हैं, तो पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो क्या करते हैं आप, एक ही दिन एक ही इक्वल का पैसा नहीं लेकर जाते हैं ना। कभी आप बस का भाड़ा लेकर जाते हैं तो कभी टेम्पू का भाड़ा लेकर जाते हैं। हमेशा टेम्पू का भाड़ा लेकर जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको क्या होता है कि बस मिल जाती है, तो जिससे आपका क्या होता है, 1-2 रुपया का किराया जो होता है वो बच जाता है। तो क्या करते हैं आप यही ना करते हैं। जैसे मान लीजिए आप आज गए तो कुछ 5 रुपया कम लगा, कल गए तो 5 रुपया ज्यादा लग गया। इसी तरह करते 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 मान लीजिए कि 1 हफ्ता गए, तो आप क्या करेंगे, आप एवरेज लेकर चलेंगे ना, कि मैं प्रत्येक दिन कितना पैसा लेकर के चलूं कि मेरा ना कभी बस आए तो पैसा कम पड़े, और ना कभी टेम्पू आए तो मेरा पैसा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो इसी सब को नंबर्स को क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स को एक बार जोड़ करके, और जितने दिन में हमें जाना होता है, आना होता है, उसी नंबर से हम भाग दे देते हैं, तो आपका वो एवरेज आ जाता है। यानी सारे नंबर्स को, सारे दिन को मिला करके हम एक एवरेज उसका निकाल लेते हैं कि हमें रोज प्रत्येक दिन कितना खर्च हो रहा है, यानी कितना पैसा मुझे आवश्यकता है। तो उसी को हम एवरेज बोलते हैं। नहीं समझे? जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपने एक दिन एक रोटी खाया, चलिए ऐसे समझ ले, नहीं समझे तो मान लीजिए एक दिन एक रोटी खाया, आपका पेट भरा हुआ था, आपने क्या किया, सिर्फ एक ही रोटी खाई। उसके बाद दूसरे दिन आपने 2 रोटी खा लिया, तीसरे दिन सुबह से नहीं खाए थे, आपने 4 रोटी खा लिया, चौथे दिन 5 रोटी खा लिया। इसी तरह करते करते बढ़ा रहे। और मैं आपसे पूछूंगा आपका एवरेज, मतलब प्रत्येक दिन का आप कितना खाते हैं, तो आप ये बताएंगे कि मतलब कल मैंने 2 रोटी खाया था, परसों मैंने 3 रोटी खाया था, और उसके एक दिन बाद 4 रोटी खाया था। ऐसे नहीं बताएंगे ना, आप एक एवरेज बताएंगे ना कि हाँ, ऑन एन एवरेज मैं ये खाता हूं। जैसे मैं एक कहूं कि आप मान लीजिए एक दिन 1 रोटी खाए, दूसरा दिन 2 रोटी खाए, तीसरा दिन 4 रोटी खा लिए, फिर चौथा दिन मान लीजिए कि 5 रोटी खा लिए, छठवां दिन आप 2 रोटी खा लीजिए। तो आप ऐसे नहीं ना बताएंगे, कोई पूछेगा तो नहीं बताएंगे। तो क्या करेंगे, आप यही ना करेंगे कि जितना जितना दिन आप रोटी खाएं, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और 5 से हम भागा दे देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एवरेज निकल जाएगा। ऑन एन एवरेज जो आप खाते हैं, यानी आपका एवरेज क्या है, औसत क्या है। औसत का मतलब होता है बीच वाला, इतना ही समझिए। औसत का मतलब होता है बीच वाला, यानी सारे नंबर्स को जोड़ करके हमें एक नंबर लाना होता है। हाँ, तो वही आपका एवरेज हो जाता है। जैसे देखिए, 5 2 7, 7 4 11, और 2 13, और 1 14। 14 को जब हम 5 से भाग दे देंगे, यानी 5 दिन में आपने 14 रोटी खाया है, तो एक दिन आपका, एक दिन कितना रोटी खा रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज क्या है आपका। तो 5 से हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 5 8 40, यानी मतलब 3 रोटी में थोड़ा सा कम खा रहे हैं। 3 रोटी नहीं खा रहे हैं, 2.8 ही रोटी है, मतलब थोड़ा सा कम रोटी खा रहे हैं। आपका यही एवरेज हो गया। यानी अगर आपको इसी की बात करें तो यही आपको अगर नंबर्स में दे देता है, तो नंबर में हम क्या करते हैं, नंबर में ये करते हैं कि जितना नंबर्स आपको दिया रहता है उसी नंबर्स को सबको जोड़ करके, और जितना नंबर्स होता है उससे हम भाग दे देते हैं, तो आपका एवरेज आता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की तरफ पे आप ले लेंगे ऐसे कि आपको कोई एक डाटा दिया है। डाटा मान लीजिए, डाटा कोई दिया है 1 2 3 4, और ये मान लीजिए 5 6 और 7, ये, और आपको बोल दिया जाएगा कि इसका एवरेज निकालिए। एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। जैसे देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम यही ना करेंगे कि आप सारे नंबर्स को जोड़ देंगे, सारे नंबर्स को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और जितना नंबर है उतने नंबर से भाग दे देंगे, तो हमारा ऑन एन एवरेज आ जाएगा। जैसे देखिए, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 2 27, और 1 28। ये टोटल कितना हो जाएगा, 28। और टोटल कितना नंबर से ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी जब इसको हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। जैसे देखिए 1 2 3, ये 3 यहाँ पर 1 2 3, देखिए ये 3 से कट गया इधर, ये 3 से कट गया इधर, यानी आपका बीच वाला आ गया। एवरेज का मतलब वही ना होता है कि मिडिल वाला, बीच वाला। हाँ,
अगर देखिए, अब चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा ट्रिक पर और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा दिल को थाम लीजिए आप। जैसे देखिए मैं आपको कहूं, अब आ जाइए एकदम क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, हम थोड़ा सा बता दें आपको कि जैसे आपसे पूछ गया कि लगातार पूछेगा, लगातार 20 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत यानी जो ये लगातार कहा है ना, लगातार का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। लगातार प्राकृतिक संख्या यानी 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, निकल गया। देखिए ना, ये 20 है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आ गया आपका कितना, ये हो जाएगा 20 और 21 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10.5 यानी 10.5 का आपका एवरेज आ गया। हाँ, इतना जल्दी आप निकाल लेंगे, इतना जल्दी निकाल लेंगे। जैसे यहां पर और एक क्वेश्चन कर दूं कि लगातार यानी लगातार 1 से लेकर के 200 तक के संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 1 से लगातार कहूं कि लगातार 1 से लेकर के लगातार 1 से 200 तक की संख्याओं का 200 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए लगातार 200 संख्याओं का औसत मतलब लगातार कंटिन्यू कह रहा है, तो क्या करना है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को जोड़ दिया, मतलब जो नंबर दिया है लगातार 1 से नंबर स्टार्ट है तो 1 से जोड़िए, 2 से नंबर स्टार्ट है तो 2 से जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या कर देंगे 200 प्लस 1 बटा में 2। आपको ये याद रखना है कि कब आपको 1 जोड़ना है, जब लगातार कहे, लगातार नेचुरल नंबर, लगातार प्राकृतिक संख्या कहे, तब हमें ये काम करना है। यानी 1 प्लस nth नंबर यानी n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा कितना, 201 बटा में 2 यानी हो जाएगा 105। 100 क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। हाँ 105 नहीं, सॉरी 100.5 यानी 100.5 हो जाएगा। इसका जो एवरेज होगा औसत वो कितना हो जाएगा 100.5। ये तो हो गया लगातार। यानी आपसे पूछ दिया ऑड नंबर, यानी ये आपको पूछ दे सम संख्या, विषम संख्या, तब कैसे बनाएंगे, एकदम वो भी बना लेंगे। सिर्फ देखिए 2 मिनट देखिए, 3 मिनट देखिए और सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे आप। हाँ जैसे देखिए यहां पर कहे कि दिल थाम लीजिए थोड़ा सा, कि कहे कि 1 से लगातार 50 सम संख्याओं का औसत, क्या कहा है, सम संख्या, क्या कहा है, सम संख्या यानी इवेन नंबर। कौन सा नंबर कहा है यहां पर, इवेन नंबर, यानी लगातार 1 से 50 तक इवेन नंबर का सम क्या होगा। अरे बाप, इवेन नंबर का सम कहाँ है, तो इवेन नंबर का एक फॉर्मूला वो होता है कि जो संख्या कहता है वही हो जाता है। नहीं वो नहीं होता है, उसमें 1 जोड़ना पड़ता है हमें। तो क्या करेंगे, इसमें 50 में हम 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल इवेन नंबर का सम कितना हो जाएगा 51 हो गया। इवेन नंबर का सम कितना हो गया 51। इवेन नंबर का सम आपका क्या हो गया 50 नंबर हो गया। यानी चलिए थोड़ा सा और हम क्वेश्चंस कर लें कि इवेन नंबर और ऑड नंबर पर कैसे क्वेश्चन करेगा आपका। चलिए थोड़ा सा हम और क्वेश्चंस को देख ले। जैसे देखिए आपसे ये कहा है ना कि 1 से लेकर के लगातार 50 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, जो आपका लास्ट नंबर है यानी n नंबर है ना, n में सिर्फ 1 ऐड कर देना है तो आपका आ जाएगा सम संख्याओं का औसत। हाँ जैसे मैं यहाँ कहूं छोटा सा एग्जांपल लेकर के कि लगातार 1 से लेकर के 10 तक के सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। देखिए बहुत से बच्चों को ये थोड़ा सा यहाँ पर ये होता है, कंफ्यूजन होता है कि कैसे ये, मतलब हम इसमें 1 कर दे रहे हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हमने यहाँ पर क्या लिया है, लगातार सम संख्या लिया है। कितना सी 1 से लेकर के 10 तक का सम संख्या लिया है। तो लगातार 1 से लेकर के 10 तक के सम संख्या का औसत क्या होगा। तो हमने आपको क्या कहा है कि जो आपका लास्ट नंबर है यानी जो n नंबर है उसमें n में 1 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा वो क्या औसत आ जाएगा। जैसे लास्ट n संख्या कितना कहा है 10, तो 10 में हम जब 1 ऐड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 11। देखिए कैसे आ जाएगा, मान लीजिए सम संख्या क्या हो जाएगा 2 होगा, 4 6 8 10 तो हो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे
और वही न करते हैं हम कि जितना नंबर्स उतना नंबर से भाग दे देते हैं। सभी संख्याओं का योग बट्टा में सभी संख्याओं संख्या, तो 8 और 6 14, 14 4 18, ये हो जाएगा कितना, 8 और 6 14 हो जाएगा। लगातार 10 तक कहा है ना, तो 10 भी तो होगा इसमें। हाँ, यानी 10 और 8 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 6 कितना 24, और ये कितना हो जाएगा आपका 24 और 4 28, 28 और 2 30, कितना हो जाएगा 30 ओपन में, यानी 2 4 6 6 12 12 8 20 और 10 30, 30 बटा में 1 2 3 4 5 आ गया। लगातार सम संख्याओं का औसत 10 कहाँ है ना, 10 सम संख्या, सॉरी यहाँ पर 10 सम संख्या कहाँ है, तो 1 2 3 4 5 हमने लिखे हैं। 5 के बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या 12, प्लस हो जाएगा 14 प्लस 16 प्लस 18 और प्लस 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अब आएगा आपका 10 संख्या पूछा है ना, तो 10 आपको लेना है। ये नहीं कि सिर्फ आपको 1 से लेकर के 10 तक ले लेना है, नहीं, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत ये कहा है, 1 से नहीं, यहाँ पर लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, 10 इवन नंबर का सम आपसे पूछा है, यानी उसका औसत पूछा है। तो अब जोड़िए इसमें, तो हो जाएगा कितना 20 और 18, देखिए ऐसे जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 4 ये 10 हो गया, और ये 8 और 2 10 हो गया, 10 ये 20, 10 ये 30 और देखिए ये 12 और ये 18, कितना हो गया 10 20 30 और 30, और ये कितना हो गया आपका 30 और 30 हो जाएगा ये 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 और ये 30 30 कितना हो जाएगा 110। और टोटल नंबर हमारा कितना है, टोटल नंबर ये 10 ही है ना, देखिए ना कितना आसानी से आ गया। तो इतना करने की जरूरत थोड़े है कि आपको सिर्फ यही करना है। सम संख्या अगर पूछे, यानी लगातार कितना सम संख्या, 10 सम संख्याओं का औसत पूछे तो 10 प्लस 1, लगातार 80 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 80 प्लस 1 81, लगातार 500 सम संख्याओं का औसत क्या होगा 500 प्लस 1 501, ये तो हो गया सम संख्या। चलिए थोड़ा सा विषम पे चल रहे हम। हाँ आइए विषम पर चल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको कहे, ये विषम में कहे क्या, अगर ऑड नंबर में कह दी तो क्या हो जाएगा, ये तो उससे भी आसान है, उससे भी आसान है। जैसे कहे आपका कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हाँ, सारे तरह के क्वेश्चन करेंगे। औसत क्या होगा, क्या कहा है, लगातार, यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। आंसर आ गया आपका जो, हाँ जी, इन 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत जितना कहे, यानी लास्ट नंबर आपका जितना कहे वही नंबर आपका उसका हो जाता है एवरेज। हाँ, वही एवरेज हो जाता है, यानी औसत वही हो जाता है। जैसे यहाँ पर कहा है ना कि लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत, यानी लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही होगा, 10 ही होगा। हाँ, निकाल कर चेक कर लीजिए ना, निकाल कर चेक कीजिए। आपको उतना नहीं करना है, जितना कहेगा बस उतना ही नंबर लिख देना है, बस आ गया आपका। लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही होगा, विषम संख्या कहेगा तो वही होगा। हाँ, वही होगा। चौंक गए ना, चौंकना नहीं है भाई, रियलिटी है ये। हाँ, जैसे यहाँ पर बात करूं अब हम, ये तो 10 हो गया। जैसे मान ली यहाँ पर कह दे कि लगातार 500 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 500 विषम संख्याओं, सॉरी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बस 500 ही होगा, 500 ही होगा इसका औसत। 500 विषम संख्याओं का औसत जो होगा आपका 500 ही होगा, 500 ही होगा। हाँ, 500 ही होगा। चलिए थोड़ा सा, ये तो हो गया सम विषम। थोड़ा सा और हम एक बात कर ले कि लगातार 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत, 100 मत बता दीजिए इसमें, 100 संख्याओं का औसत 100 संख्याओं का औसत, लगातार 100 संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी एवरेज ऑफ 100 नंबर्स, कंसेक्यूटिव 100 नंबर्स का सम क्या होगा, यानी उसका एवरेज क्या होगा। तो आपको 100 कितना होगा बताइए। देखिए इसमें आपको ये नहीं करना है, इसमें आपको सम और विषम नहीं कहा है कि आप 100 मार देंगे और 100 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। नहीं, जोड़ेंगे लेकिन 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 प्लस 1 बटा में 2, यानी जो आपका नंबर आता है n, उसमें 1 जोड़ करके हम 2 से भाग दे देते हैं। कब, जब आपका कंटिन्यू कहा रहता है, लगातार कहा रहता है तब। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए।
क्वेश्चन समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करके आंसर्स देने हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।